है संभल से, जहां पे संभल में एक और पुलिस चौकी की तैयारी है। सांसद बर्ग के घर के पास बनेगी नई पुलिस चौकी। पुलिस चौकी के लिए नपाई का काम शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर संभल से, जहां पर सपा सांसद के घर के पास एक और पुलिस चौकी की तैयारी है। और पुलिस चौकी के लिए बाकायदे देख पा रहे तस्वीर अब संभल से, जहां पे पुलिस बल तैनात है और यहां पर घर के पास जहां पर पुलिस चौकी बननी है वहां पर नपाई का काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए संभल से ताजा खबर है ये, जहां पे लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको संभल से उस जगह की जहां पे पुलिस बल मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, आसपास के लोगों की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप। लेकिन खबर ये है कि नई पुलिस चौकी की तैयारी है यहाँ पे एक और। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का जतिन, पुलिस चौकी के लिए नपाई का काम शुरू हो गया है, और क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए नपाई की जा रही है, साथ ही खुदाई भी नींव डालने के लिए आज यहाँ पर कर दी जाएगी। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कि जिस जगह पर चौकी बनेगी उसको प्रॉपर कहाँ बाउंड्री होगी वहाँ पर चूने से मार्क कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर है जो कि इंच टेप से, आप ये देखिए इस जितने एरिया में चौकी बनेगी उसको इस तरीके से मैपिंग की जा रही है। और जेसीबी आप पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, बुलडोजर पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, इसके जरिए जो नींव खोदने का काम है वो भी आज ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो दीपासराय के अंदर चौकी बन रही है ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में बनेगी। इससे पहले जो चौकी थी उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये देखिए लोहे के टीन शेड में इससे पहले इस तरीके से चौकी थी, लेकिन वो कभी फंक्शनल नहीं हो पाई। इसके ऊपर आप देखेंगे चौकी दीपासराय, लेकिन अब इस टीन शेड को हटाकर पक्की जो चौकी है वो यहाँ पर बना दी जाएगी। आपको याद होगा कि जब इंसा उसके बाद शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी जो है वो पूरा कंस्ट्रक्शन वहां पर किया गया, 2 मंजिला चौकी बनाई गई। लेकिन दीपासराय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दंगाई बड़ी संख्या में यहाँ से जो है वो पकड़े गए, और यही कारण था कि इस इलाके में क्राइम कंट्रोल को करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। और आप देखेंगे कि लगातार इंच टेप से जो पूरा एरिया है उसकी पैमाइश जो है वो सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं। खुद सीओ स्तर के जो ऑफिसर है वो यहाँ पर है, एडिशनल एसपी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, इंच टेप से उसको नापा जा रहा है, उसके बाद चूने से बाउंड्री बनाई जा रही है। और बाउंड्री बनाने के बाद जो जेसीबी अब यहाँ पर पहुंच गई है उस जेसीबी से इस पूरे इलाके में जो नींव डालने का काम है वो किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये चौकी बन रही है यहाँ से सांसद जियाउर रहमान का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। इससे पहले आतंकी संगठन AQIS का जो चीफ है आसिम उमर, उसका घर यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये चौकी कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आप लगातार देखेंगे तमाम मैपिंग जो है वो इस पूरे परिसर की जा रही है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 100 से 150 मीटर के दायरे में ये जो चौकी है वो बनने वाली है। प्रॉपर आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स मार्किंग कर रहे हैं ताकि 1 इंच भी इधर से उधर जो है वो ना हो सके। और आप देखेंगे इस जगह को क्या बोलते हैं, अजमल चौक इस जगह का जो नाम है, दरअसल इसको अजमल चौक के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेरे वीजा आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएं, देखेंगे अजमल चौक आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक इसी चौक पर अब जो चौकी है पुलिस की वो परमानेंट यहाँ पर बन जाएगी। और क्राइम के हिसाब से ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि एडिशनल जो एसपी हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि समझे कि किस तरीके से ये चौकी महत्वपूर्ण रहने वाली है और उसको देखते हुए क्या कुछ जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। श्री सर आप खुद मैपिंग जो है वो इसकी करवा रहे हैं, इस चौकी कितनी महत्वपूर्ण ये रहने वाली है दीपासराय की? संभल में मोहल्ला दीपासराय में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज पैमाइश के पश्चात इसकी नींव खोदी जा रही है। यह चौकी इसलिए भी महत्वपूर्ण रही है कि अतिवादी संगठन के लोग भी यहाँ रहे हैं और साथ ही बहुत सारे अपराधी यहाँ निवास करते हैं। उन पे एक सतत निगरानी रखी जा सके और निगरानी के अनुसार उन पे रोकथाम लगाई जा सके, इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। देख रहे हैं कि पहले ये लोहे की टीन शेड में चौकी थी, क्या ये फंक्शनल नहीं थी, उस तौर पे काम नहीं कर पा रही थी जिस तौर पर आजकल आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, यह चौकी प्रभावी रूप से जो कि शेड था वह काम नहीं कर पा रही थी और पुलिस यहाँ लगातार मौजूद रहे और व्यापक तरीके से निगरानी की जा सके, इसलिए चौकी बनाई जा रही है। आसिम उमर भी सर यहीं का था, 2019 में हालांकि ड्रोन अटैक में वो मारा गया। उस्मान जो कि पाकिस्तान जेल में बंद है वो भी यहीं का है। तो कितना संवेदनशील ये इलाका है? बिल्कुल, यह संभल का अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर अतिवादी आतंकवादी और साथ ही बड़े अपराधी भी यहाँ रहे हैं, उन पर निगरानी के लिए चौकी निर्माण किया। कितने वर्क स्पेस में सर आप लोग इसको पैमाइश खुद करवा रहे हैं? यह लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर
चौकी का निर्माण कराया जा रहा है और आज खुदाई की जाएगी और शीघ्र ही चौकी बनाई जाएगी। जो हिंसा हुई सर दीपसराय से कुछ अगर आप बता पाएं कि कितने उपद्रवी आप लोगों ने गिरफ्तार किए और कितनों की तलाश अभी भी बाकी है? दीपा चौकी से लगभग 1 दर्जन के लोग से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही अभी काफ़ी उपद्रवी हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो जैसे कि एडिशनल एसपी खुद बता रहे हैं कि कितना संवेदनशील ये पूरा इलाका है और यही कारण है कि चौकी की जो पैमाइश है वो यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट में ये जो चौकी है बनेगी और आप देखेंगे जेसीबी यहाँ पर पहुंच चुकी है, तुरंत पैमाइश कराई जा रही है। जो एक तरीके से चूने से पूरी बाउंड्री है उसको बनाया जा रहा है और उसके बाद जेसीबी के जरिए इसकी नींव को खोदने का जो काम है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से वो भी बता रहे थे कि AQIS चीफ आसिम उमर यही कहीं रहने वाला था। उस्मान जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है, 2012 यहाँ से चला गया था, वो भी इसी दीपासराय इलाके का रहने वाला है। सारिक साटा जिसका इस पूरे हिंसा को लेकर कनेक्शन सामने आ रहा है, उसका घर भी महज यहाँ से 150 से 200 मीटर की दूरी पर है और उसी के ठीक बीचों बीच अब ये दीपासराय की जो चौकी है वो यहाँ पर बनने वाली है। और इस लिहाज से आप समझिए कि जब हिंसा हुई तो 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग यहाँ के गिरफ्तार किए गए जिनके फुटेज हैं जो पत्थरबाजी करते नजर आ रहे थे। उसी बीच अब ये चौकी का बनना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे विजय अगर आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे तो जगह जो बाउंड्री की जा रही है तकरीबन 1000 स्क्वायर जो फीट है उसके दायरे में ये बाउंड्री की जा रही है। लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास का ये पूरा एरिया रहने वाला है, चाहे वो इंच टेप हो, चूने के जरिए बाउंड्री है और उसके बाद जेसीबी से इस पूरे परिसर को कहीं ना कहीं खोद दिया जाएगा। जो नींव है उसकी यहाँ पर तैयार की जाएगी। और अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे जो चौकी है ठीक बीचों बीच खाली जगह पर बनाई जा रही है। आसपास आपको तमाम जो मकान है बने हुए नजर आ जाएंगे, कुछ कच्चे पक्के मकान भी है, दुकानें यहाँ पर भी हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि ठीक दीपासराय के बीचों बीच इस चौकी का बनना संभल में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब लगातार उन सभी जगहों पर एक तरीके से चौकी बनवा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं सर, चौकी अब यहाँ पर बनेगी उसको लेकर स्थानीय लोग क्या सोच रहे हैं?